डॉग बाइट का कहर, आंकड़े दे रहे हैं डराने वाली गवाही। राज्यों में डॉग अटैक के केस सबसे अधिक, बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुरक्षा पहले, भावनाएं बाद में। ये है वो चेहरे जो कभी आपने गली मोहल्ले में खेलने वाले लगते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं इनसे हर साल लाखों लोग घायल हो रहे हैं और दर्जनों अपनी जान गंवा रहे हैं। सवाल है, क्या आवारा कुत्ते अब देश की सड़कों पर इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं? आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम दिखाएंगे डॉग बाइट के डराने वाले आंकड़े, सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश और सरकार की जंग रेबीज से इंसानों को बचाने की कोशिशें। नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। देश में आवारा कुत्तों का आतंक अब सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं रही, बल्कि ये राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। राजधानी दिल्ली हो या फिर दूर दराज का कोई गांव, डॉग बाइट के मामले हर जगह से आ रहे हैं। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जनवरी से दिसंबर 2024 के बीच कुत्तों के काटने से 37,17,336 मामले दर्ज हुए, यानी हर दिन औसतन 10,000 से ज्यादा लोग इन हमलों का शिकार हुए। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, दिल्ली एनसीआर में बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा के सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने के निर्देश दिए। कोर्ट का साफ कहना है, सुरक्षा पहले, भावनाएं बाद में। आम लोगों की जान माल की सुरक्षा किसी भी संवेदना के ऊपर है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य आंकड़े बताते हैं, इन समस्या का सबसे ज्यादा असर 6 राज्यों पर है। महाराष्ट्र 4,85,000 से ज्यादा मामले, तमिलनाडु में 4,80,000 केस, गुजरात में 3,92,000 केस, कर्नाटक में 3,61,000, उत्तर प्रदेश में 1,64,000 और राजस्थान में 1,40,000 के। इसके अलावा बिहार, आंध्र प्रदेश और असम में भी लाखों मामले दर्ज हुए हैं। बच्चे सबसे ज्यादा शिकार हैं। रिपोर्ट में एक और तथ्य गंभीर सामने आया। 5,19,407 बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम थी, डॉग बाइट के शिकार बने हैं। इनमें से ज्यादातर मामलों में तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन देने से जान बच गई, लेकिन 37 लोगों की जान भी चली गई। इनमें ज्यादातर रेबीज संक्रमण से पीड़ित थे। गांवों में ज्यादा खतरा, कुल मामलों में 21 लाख से ज्यादा केस ग्रामीण इलाकों से आए। गांवों में जागरूकता और वैक्सीन तक पहुंच की कमी की वजह से खतरा और बढ़ जाता है। सरकार के कदम, राष्ट्रीय सरकार रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम, इसके तहत कई पहलें चली। राज्यों को एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए बजट देना, हर कस्बे और गांव के सामुदायिक केंद्रों में वैक्सीन उपलब्ध कराना, एंटी रेबीज क्लिनिक और हेल्पलाइन शुरू करना, रेबीज मुक्त भारत अभियान, मेडिकल स्टाफ और वेटरनरी टीम की ट्रेनिंग। फिर भी आंकड़े बताते हैं कि इस जंग को जीतने के लिए और तेज और ठोस सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आवारा कुत्तों से इंसानों की सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है, लेकिन जब आंकड़े लाखों में हों और मौतें हर साल हों, तो सरकार, प्रशासन और समाज सभी को मिलकर समाधान ढूंढना होगा। अंजनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।